हेलो दोस्तों, मैं नरेश वानखेड़े आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेकेंड मॉड्यूल के अंदर, सेल्स मास्टरी के अंदर। और आज हम सीखने वाले कि क्यों हमको सेल्स करना चाहिए, सेल्स के क्या बेनिफिट है। और सेकेंड हम सीखने वाले कि सेल्स में लोग क्यों फेल हो जाते हैं। और थर्ड हम सीखने वाले कि हम कितनी फील्ड के अंदर सेल्स अगर हमारा परफेक्ट हो जाता है, अगर हम सेल्स के अंदर एक मास्टरी कर लेते हैं तो हम कितनी फील्ड में अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं, हमारे पास में कितने रास्ते हमारे पास खुल जाते हैं। तो ये चीजें आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से और प्रैक्टिकली आज हम यहाँ पर सीखने वाले। तो सबसे पहला दोस्तों कि व्हाट इज ए सेलिंग, कि सेलिंग क्या है। सबसे पहला यहाँ पर बेनिफिट कि सेलिंग जो है वो सेलिंग क्या होती है वो चीज हम पूरी तरीके से जान चुके हैं। हमने 2 से 3 उसके एग्जाम्पल देखे थे। अब हमको ये चीजें पता होना चाहिए कि सेलिंग के क्या बेनिफिट है। अगर हमको पता नहीं होगा कि सेलिंग के क्या बेनिफिट है तो हम ज्यादा समय तक के इसे नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ा समय करेंगे, उसके बाद में छोड़ देंगे, फिर बोलेंगे यार इसमें बहुत डिफिकल्टी है, यार इसमें तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ये चीजें करते हैं। बट अगर हमको सेलिंग का बेनिफिट पता चल जाता है कि सेलिंग का क्या बेनिफिट है, सेलिंग से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, हमारे लिए कितने रास्ते ओपन हो जाते हैं, हम हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप हमारे पास में खड़ा हो जाता है, तो आप सेलिंग को एज ए गुरु मानने लगोगे, सेलिंग को एज ए आपका जो भगवान है वो आप मानने लगोगे। और जिस समय आप उसे भगवान मानने लगोगे, आप उसे आपका प्रोफेशन मानने लगोगे, तो डेफिनेटली आप सेलिंग को कभी छोड़ोगे नहीं। क्योंकि मैंने जब से सेलिंग को सीखा और सेलिंग को जाना, सेलिंग से काफी मेरी जरूरतें पूरी हुई है, काफी सारे मेरे जो सपने थे वो पूरे हुए। तो सेलिंग दोस्तों, सेलिंग के क्या बेनिफिट है। सबसे पहला, यू कैन बिकम अ यूर ओन बिजनेस, ऑन बिजनेस ओनर, मतलब आप आपके खुद के बॉस बन सकते हैं। यहां पर एक चीज ध्यान से समझिएगा, आप कहीं भी जॉब करते हैं, आप कहीं भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बट सेलिंग से क्या है, आप अगर सेल करते हैं तो आपके खुद के ओन आप बॉस बनते हैं, किसी का आपके ऊपर ये नहीं है। तो सेलिंग भी बहुत तरीके से होती है। काफी जगह सेलिंग जो होती है वो पेमेंट बेस पे होती है, वहां पे आप ऑन बॉस नहीं है, वहां पे ऑन बॉस नहीं है, आपको इतनी सेलिंग करना ही पड़ेगी तो आपको इतना पेमेंट मिलेगा। बट जहां पर आप कमीशन बेस पे, वहां पर आप आपके ऑन बॉस है कि आपको दिन में कितना सेल करना है। आपको 1,000 का करना है, आपको 10,000 का करना है, आपको 10 रुपए का करना है, आपको 10 लाख का करना है। आप यहाँ पर आपके ऑन बॉस है, यहाँ पर आप जितना चाहो उतना सेलिंग कर सकते हैं। सेकेंड, सेलिंग इज द हाइएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखेंगे ना, तो सेलिंग सबसे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। आप किसी भी कंपनीज के अंदर जाके देख लीजिए, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, छोटी कंपनियां हैं, या किसी भी जगह पर आप जाकर देख लीजिए, आप देखोगे कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट से सबसे ज्यादा सैलरी आपको मिलेगी तो सेलिंग वालों की। और क्यों? देखो, आप एक कंपनी का जो मैनेजर है, मैनेजर की सैलरी है 1 लाख 1.5 लाख, सीईओ की सैलरी है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। बट सेल्स वाला उससे भी ज्यादा कमाता है। क्यों? क्यों कमाता है? कभी सोच के देखा? सोचो। क्योंकि वो क्या करता है, उसका जो सैलरी मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, बट वो प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करता है, लोगों तक पहुंचाता है, और उसका उसको कमीशन मिलता है। और कमीशन का कोई फिक्स अमाउंट वो नहीं है कि आपको इतने ही कमीशन मिलेगा। वो जितना ज्यादा सेल करेगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा, इसीलिए इसको हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। थर्ड, यू कैन राइट डाउन यूर ऑन चेक, मतलब आप आपके खुद का चेक लिख सकते हो। चेक आपके सामने है, मतलब आप किसी चीज को सेल कर रहे हो, आप किसी सर्विसेज को दे रहे हो, आपके पास में आपका चेक है, आप उसके ऊपर जितना चाहे उतना लिख सकते हो। आपको कितना चेक भरना है वो आप खुद लिख सकते हो, किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही करना है, आपको इतना ही ये करना है, आप इतना ही लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। सेल्स के अंदर आप खुद आपके चेक के ऊपर जितना अमाउंट चाहे उतना लिख सकते हैं। फोर्थ, सेलिंग डिपार्टमेंट इज द ओनली रिवेन्यू जनरेटर। ये चीज तो आपको लाइन से ही समझ में आ गई होगी दोस्तों, कि जो सेलिंग है वो रिवेन्यू जनरेटर है। रिवेन्यू जनरेटर, हमने कोरोना के अंदर एक चीज हमारे पास में बहुत दुखदाई थी, और ये बहुत सारे लोगों के पास में आई कि उनके बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या पता है,
कि सेलिंग केवल ऐसी एक पोस्ट थी, सेल्स की ऐसी एक डिपार्टमेंट था जिसको जॉब से नहीं निकाला गया, जिसके जॉब से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा उस कोरोना का, बल्कि उनको और सेल्स जो सेलिंग वाले थे उनको हायर करना पड़ा। हाँ, वो एक अलग बात है कि मतलब ऑनलाइन चीजें बंद हो गई थी, व्यक्ति एक दूसरे के बाहर नहीं जा पा रहा था, बट फिर भी सेल्स सेल्स वाले जो पर्सन है ना, उन्होंने बहुत ग्रोथ किया, क्योंकि हर कंपनी चाहती थी कि हमारा प्रोडक्ट लोगों तक जाए, और उन्होंने ये चीज को आसानी से किया। फिफ्थ है दोस्तों, यू डोंट अर्न अकॉर्डिंग टू योर नीड, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से आप पैसा नहीं कमाते सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर आप पैसा कमाते हैं आपके वांट्स यानी आपकी चाहतों के हिसाब से। और ये चीज आपने बहुत जगह सुनी होगी कि सेलिंग केवल ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपने चाहतों के हिसाब से पैसा कमाया जाता है। सिक्स्थ है दोस्तों, सेलिंग इज द विन विन और लॉस लॉस गेम। विन विन मीन्स क्या, मतलब आप अगर प्रॉफिट में हो तो डेफिनेटली आपने जिसको प्रोडक्ट दिया है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में होने वाला है। जैसे आपका प्रोडक्ट अगर प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल है, तो डेफिनेटली सेकंड के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। अगर वो आप खुद लॉस में होके उससे दे रहे तो डेफिनेटली वो भी लॉस में जाने वाला है। ठीक है, तो विन विन लॉस लॉस गेम है ये। सेलिंग टर्न वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, मतलब जितने भी पर्सन सोचते हैं ना कि मैं यार कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर बहुत वीकनेस है, मैं बहुत ज्यादा लेजीनेस हूँ, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, एक बार दोस्त सेलिंग के लाइन में घुस जाओ, सेलिंग के लाइन में घुस जाओ बस। आप देखोगे ना, सिर्फ उसको छोड़ना नहीं है, सेलिंग के लाइन में घुस जाओ। जितने आपके पास में प्रोस्पेक्ट आते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा आपके पास में डिफिकल्टी आ रही है, जितने ज्यादा क्वेश्चन आते जा रहे हैं, उतना स्ट्रांग बनते जाओगे, इतने आपकी जो स्ट्रेंथ है वो निखरती जाएगी। सेलिंग के अंदर पर्सन इतना परफेक्ट हो जाता है ना, इतना अवेयर हो जाता है ना, उसकी स्पीकिंग क्वालिटी, उसका अवेयरनेस, उसका आप ओवरऑल जब उसे एक सेल्स पर्सन को देखोगे ना, अच्छे सेल्स पर्सन को, तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा वाओ दिस इज अमेजिंग पर्सन। और वो क्यों हुआ, उसके अंदर वो क्वालिटी ऑटोमेटिक डेवलप होते गई, उसने अपने विल पावर को उतना बढ़ाया, उसकी स्किल्स को उतना बढ़ाया, जिससे वो उसने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इतनी करी जिससे कि वो इतना स्ट्रांग हो गया। और सेलिंग आपको स्ट्रांग बनाता है। एट है दोस्तों, सेलिंग गिव्स यू अनलिमिटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब आपके पास में इतनी बड़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है ना कि आप इतना पैसा कमा लेते हैं कि आप पूरी तरीके से लाइफ में सिक्योर हो जाते हैं, आपके एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको देता है। नहीं तो यहाँ पे सेलिंग डजंट आस्क एनीथिंग, आपसे कुछ नहीं पूछता है सेलिंग, क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपने कितना एजुकेशन लिया है, उसे कोई मैटर नहीं। सेलिंग में कोई मैटर नहीं है क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, बाकी सभी जगह पूछेंगे क्या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं, बट सेलिंग में कोई जरूरत नहीं है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितना अच्छा था, कितना खराब था, कितना बुरा था, कोई मतलब नहीं। आपने कितनी बड़ी डिग्री ली है, कितना बड़ा आपने लाइफ के अंदर कितनी सारी डिग्री उसको अचीव किया है, इससे कोई मतलब नहीं। सेलिंग के अंदर आप डेफिनेटली बहुत आगे तक जा सकते हो अगर आपके विल पावर, आपकी स्किल को आप बढ़ा लेते हो। तो ये रही दोस्तों सेलिंग के बेनिफिट्स, और ये बेनिफिट्स जानने के बाद में मैं तो दावा करता हूँ कि आप सेलिंग को कभी छोड़ना नहीं चाहोगे, सेलिंग के अंदर आप मास्टर बनना चाहोगे। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट भी मैंने रखे कि सेलिंग के बेनिफिट तो पता चल गए, बट सेलिंग को लोग हमें पता है कि सेलिंग से अथाक पैसा है, सेलिंग में हम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर पाते हैं, बट लोग क्यों छोड़ देते, सेलिंग के अंदर क्यों फेल हो जाते, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहला कारण है दोस्तों, दे डोंट वांट सेलिंग इज द प्रोफेशन। वो क्या करते हैं, सेलिंग को प्रोफेशन नहीं मानते, वो प्रोफेशन मानते हैं आपकी जॉब, अपनी जॉब को वो प्रोफेशन मानते हैं, डॉक्टर को वो प्रोफेशन मानते हैं, वकील को वो प्रोफेशन मानते हैं, पुलिस को, ये सारी प्रोफेशनल चीजें हैं उनके लिए, बट सेलिंग को प्रोफेशन नहीं मानते। और सेलिंग को प्रोफेशन नहीं मानते, इसी वजह से वो थोड़े समय करते और उसको छोड़ देते। दोस्तों यकीन करिए, अगर जब तक आप उसको प्रोफेशन नहीं बनाएंगे आपका, तब तक आप सक्सेस नहीं होगे सेल्स के अंदर। सेकेंड, डोंट फोकस ऑन लर्निंग, वो सीखते नहीं है। जो गलतियां हुई ना, जो प्रोस्पेक्ट से बात करके अपने कस्टमर से बात करते समय जब उन्होंने बात की और जो गलतियां हुई,
उससे वो सीखते नहीं है, वो छोड़ देते, सेकेंड टाइम फिर वही गलती, थर्ड टाइम फिर वही गलती, वही चीजों को दोहराते 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 रहते, उससे सीखते नहीं है। दोस्तों आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे मुझे डील करना है, किस तरीके से मुझे बात करना है, कैसे नीड क्रिएट करना है, ये सारी चीजों को आपको सीखना होगा, तभी आप सेल्स के अंदर आगे जा पाओगे। मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेनिंग देते रहने पड़ेगी। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, एक बार आ जाते और आते से ये सोचते हो सेलिंग में तो बहुत पैसा है, सेलिंग में तो बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, सीखते कुछ नहीं। फिर 2-3 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद छोड़ देते। क्यों? भैया सीखा ही नहीं ना, अपडेट नहीं किया। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, सेलिंग की स्किल्स को नहीं सीखोगे, उससे जो रिजेक्शन आपको अब तक मिले हैं उस रिजेक्शन से आप नहीं सीखोगे, तो डेफिनेटली आगे नहीं बढ़ पाओगे, फेल हो जाओगे और इस लाइन को आप छोड़ दोगे। थर्ड है दोस्तों, डोंट नो सेलिंग इज अ लर्नेबल स्किल। वो जानते नहीं कि सेलिंग जो है वो लर्नेबल स्किल है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो जो अच्छा सेल्समैन है ना, वो तो माँ के पेट से सीख के आया है, अरे वो तो उसके पास में पहले से स्किल है। नहीं, ये लर्नेबल स्किल है, इसको आप जितना चाहे आप इसे सीख सकते हैं, ये लोग मानते नहीं। फोर्थ है दोस्तों, वाई द डू दिस वर्क। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि वो ये चीज नहीं जानते कि वो ये काम को क्यों कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं क्यों, उनका क्यों फाइनल नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले बेनिफिट्स बताया ना, तो बेनिफिट्स आपको जानना होगा कि आपको क्यों करना है, और क्यों, आपके जो क्यों है ना, वो क्यों को आपका बेनिफिट से वो पूरी तरीके से क्लियर कर देगा, कि उसके बेनिफिट्स को आपको देखना होगा। काफी सारे लोग उसके बेनिफिट्स को नहीं देख पाते, और आपका वाई क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारी जगह देख लेते हैं कि यार इसने इतना पैसा कमाया, इसने ये किया, तो वो भी कर लेगा, इसने कार परचेस की, मैं भी कार परचेस कर लूंगा, सेलिंग करके मैं भी इस इंडस्ट्री के अंदर आके बहुत अच्छा ये कर लूंगा। बट उसका वाई वो क्लियर ही नहीं करता है कि उसको क्यों करना है, और वाई नहीं क्लियर करने के बाद में थोड़े समय बाद छोड़ देता है, फिर उसको दूसरी चीजें मिलती है, फिर बोलता है हाँ यार ये चीज अच्छी, अरे यार एक काम करता हूँ, मैं तो जॉब ही कर लेता हूँ, क्या इस लफड़े में पड़ना, 30 दिन के बाद में पेमेंट तो आ ही जाएगी। वो ये सोचता है, और फिर इस प्रोफेशन को वो छोड़ देता है। फिफ्थ है दोस्तों, ऑलवेज फोकस ऑन सेल्स, डोंट फोकस नीड। मतलब हमेशा वो बेचने के ऊपर फोकस करता है, कि जिस कैसे भी करके मुझे आज कोई बकरा मिल जाए उसको मैं फंसा लूं। हाँ, बहुत सारे सेल्समैन को देखा मैंने, ये उनकी चीज होती है, बट वो नीड के ऊपर काम नहीं करते। दोस्तों एक हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमको क्या करता है, पहले पूछता है क्या हुआ, फिर उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन देता है कि हाँ ठीक है, आपको अब ये चीज, आपको ये दवाई ये करना है। उसके बाद में क्या देता है, उसके बाद में फिर वो सॉल्यूशन देता है उसका, कि हाँ अब आपको ये दवाई लेना होगी, ये प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद में उसको सॉल्यूशन देगा कि हाँ अब आपको ये समय पर ये करना होगा, इससे ये फायदा आपको मिलेगा। सारे लोग यही चीज करते हैं, बट जो चीफ सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, बस अपने प्रोडक्ट को लेके गया, सर ये प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है, इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, इससे आपको सीख पाए। अरे भाई उसको नीड भी है या नहीं है, पहले पूछो तो सही कि उसको जरूरत भी है या नहीं है। उसको जरूरत ही नहीं है, आप बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले, वो नहीं खरीदेगा कभी नहीं। और फिर आप क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाओगे, और जैसे ही डीमोटिवेट आप हुए, छोड़ दोगे, क्वाइट कर दोगे इस लाइन से। और यही अधिकतर फेल होने का यही सबसे बड़ा रीजन जो मैंने देखा, वो सबसे बड़ा रीजन यही है। दोस्तों आपको पहले नीड जगानी पड़ेगी, आपको उस पर्सन को उसकी नीड दिलवानी पड़ेगी, जब भी जाके वो आपसे वो परचेस करेगा। सिक्स, डोंट डिफरेंट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। वो डिफरेंट नहीं कर पाते कि मार्केटिंग क्या है, ब्रांडिंग क्या है। अब मार्केटिंग और ब्रांडिंग की सिंपल सी डेफिनेशन एक आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है, इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन अलग है। यहाँ पे वो मार्केटिंग करते क्यों, मार्केटिंग कैसा, यहाँ पे वो नहीं कि उसके तक गया, और वो नहीं, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि वो क्या करते हैं कि बस कैसे भी करके मैं इसको सेल कर दूं, कैसे भी करके इसको बेच दूं। और जब उसने एक बार बेच दिया, तो दोबारा वो कस्टमर उसके पास में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसका ब्रांड ही बिल्ड नहीं किया। उसने उसको यही नहीं किया कि उसकी जो जो भी ब्रांड है उसका एक क्या बोलना चाहिए, उसकी नीड ही उसको नहीं दिलाई। जैसे अभी बहुत सारे हम जोमेटो देखते हो,
बहुत सारे देखते। अब जोमेटो ने क्या किया, सारे जगह उनके जितने भी उनके सर्विसेज है, वहां सारी सर्विसेज पे उसने उन्होंने क्या किया, एक ही टेस्ट आपको मिलेगा सारी जगह पे, बर्गर सेम टेस्ट सेम। कहीं भी चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, आप यूपी में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, कर्नाटका में चले जाओ, सेम लुक सेम लुक सेम लुक दिखेगा, और सेम वहां का टेस्ट आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो रेसिपी है वो रेसिपी सेम है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सेम है, जो उनका आर्किटेक्ट है वो आर्किटेक्ट पूरी तरीके से सेम बना हुआ है। बहुत सारे लोग यही चीज नहीं करते, वो केवल मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं। बट आपने अगर एक बार ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया, तो जो कस्टमर है वो आपके पास में बार बार आएगा, बार बार आएगा, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा बार बार। अगर आपने मार्केटिंग किससे किया कि यार एक बार आ जाए फिर कोई मतलब नहीं, मैं इसको कैसे भी करके चिपका दूं, मेरा जो प्रोडक्ट है इसके पास लेकर गया, सिर्फ इसको चिपका दूं, और आपने अगर ये मेंटेलिटी से किया, तो आप कभी भी ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और अगर ब्रांड बिल्ड नहीं किया, तो डेफिनेटली आप थोड़े समय बाद इस लाइन से पूरी तरीके से हट जाएंगे, और लाइफ में बहुत बड़े फेलियर को आप चेस कर लेंगे, बहुत बड़ा फेलियर आपके जीवन में आ जाएगा। अब दोस्तों, हम सेलिंग से कितने स्कोप है, ये चीज को अब हम जान लेते हैं कि स्कोप ऑफ द सेल्स इन इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज कितनी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसके अंदर सेल्स का स्कोप है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने दिखा है बैंकिंग में कौन कौन से सेलिंग्स के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड को हमने देखा है कि जो पॉलिसी से वो सेल करते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए हमको दिन में फोन आते हैं, हमको बहुत सारे दिन में ऐसे फोन आते हैं कि सर हेलो, मैं यहाँ से बोलो, क्या आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, क्या आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, इस फील्ड में अच्छी वो है। लोन के लिए लोन वाला क्या कर रहा है, सेल्स कर रहा है। डिमांड डिमेट अकाउंट खोलने के लिए आता है, एफडी के लिए आता है, सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आता है, दिस इज सेल्स, ऑल सेल्स। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में देखिए, स्कूटर सेलिंग के लिए, स्कूटी सेल्स के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ना है, बाइक सेल्स के लिए जरूरत पड़ना है, कार के लिए, ट्रैक्टर के, सभी चीज को सेल्स के लिए जरूरत पड़ना है। अगर सेलिंग नहीं होगा तो बना के क्या उसका अचार डालेंगे। सेलिंग इज द मेन की पॉइंट of the any any industries, it is a backbone। एजुकेशन में हम देखेंगे बहुत, हमको एजुकेशन के अंदर जितने भी कोर्सेस है, जितने भी क्लासेस के अंदर जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें आज सेल हो रही है, दिस इज अ सेलिंग। वो इंजीनियरिंग ले रहा है, तो वहां पे एक पर्सन गया, एक व्यक्ति गया, वो स्कूल के अंदर गया एडमिशन लेने, तो वो वहां का जो प्रिंसिपल है या जो भी वहां का जैसे छोटी स्कूल है, तो वहां पे जो भी उनका जो फ्रंट ऑफिस पे जो मैनेजर बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो उसको बेचेगा। क्या करेगा, बेचेगा कि अभी आप फर्स्ट में आए हो ना, तो हाँ फर्स्ट में आप एक काम करिए, केजी 1 का मतलब फर्स्ट का ये फीस है, बट फर्स्ट के अंदर आप है ना बच्चों को अगर गेम भी सिखाते हो ना, हमारे यहाँ पे गेम तो है, बट हम कुछ गेम ऐसे जिसके अंदर आपको बहुत नॉमिनल प्राइस पे करना होगा, और उससे आपका बच्चा बहुत आगे तक के बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और ये देखिए ना हमारे रिजल्ट, पिछली बार कितने सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको ट्रॉफीज मिली है, उनके बच्चों का नाम हुआ है। तो वो उसने क्या किया, एक बहुत अच्छे तरीके से सेल्स किया। हॉस्पिटल्स में देखिए, हॉस्पिटल में क्या होता है, सेम सेल, जो भी जितने भी डिस्क्रिप्शन होते हैं, जितने भी हम जाएंगे, जैसे हमको क्या हुआ, दांत का दर्द हुआ, हम गए दांत के डॉक्टर के पास में, उसने कहा "हाँ, अच्छा आपको दर्द हो रहा है, 2 मिनट में आपको इसको चेक करता हूं।" उसने चेक किया, उसने देखा हाँ आपको दर्द तो हो रहा है, बट वहां पे ना आप देखे केविटी हो रही है, तो आप का एक काम करिए, वो केविटी की जगह ना बहुत अच्छा बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, आप उसको ना फील करवा लीजिए। वो क्या कर रहा है, आपको नीड जगा रहा है, आपको बता रहा है कि अगर आप इसे फील नहीं करते हैं ना, तो आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है, ये रूट तक के जा सकती है, केनल रूट तक के जा सकती है, फिर आपको केनल रूट करवाना होगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए आप थोड़े खर्चे में अभी ये कर सकते हैं। उसने क्या किया, हमको नीड जगाया, उसने क्या किया, उसकी जरूरत जगाई, जैसे हमने उसको जरूरत को समझा, उसको हमको हमारे पेन पॉइंट को उसने पकड़ लिया, जैसे हमने उसको समझा, हमने बोला ठीक है कर दीजिए। फार्मास्यूटिकल्स सेम, रियल एस्टेट में क्या करते हैं, प्लाट लेना प्लाट बेचना, दिस इज सेलिंग। टूर एंड ट्रेवल्स में
नेटवर्क मार्केटिंग में, हर जगह आप आज कहीं भी देख लो, सेलिंग इज द बेस्ट, सेलिंग इज द फर्स्ट की पॉइंट, मतलब सबसे पहला पॉइंट है दरवाजा खोलने का। अगर आप ये चीज सेल्स अगर आप सीख गए तो डेफिनेटली आपने बेनिफिट देख चुके हैं, आप कितने जगह पर अपने स्केल अप कर सकते हैं वो चीज आपने देख लिया। आपने देख लिया कि हाँ इसका फेल किस कारण से व्यक्ति फेल हो जाता है, वो चीज भी आपने देख ली। तो अब मैं आशा करता हूँ कि अभी आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि यार हाँ इतना बड़ा बेनिफिट है, इतनी अच्छी फील्ड के अंदर हम जा रहे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, हमारी लाइफ में स्केल अप बहुत तेजी से ग्रोथ हो सकता है। और जो कारण से हम फेल होते हैं उसके ऊपर अगर हम उनके ऊपर अगर काम कर लेते तो लाइफ में हम कितना आगे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आज का मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।